गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको कल आर्टिकल्स बता रहा था। मैंने आपको बताए थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट में एन बताया, ए बताए, डेफिनिट में द बताया। इसके बाद में मैंने उनका आपको यूज़ बताया था कि वोवेल साउंड जहाँ होगा, किसी शब्द का उच्चारण, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर आ तक के बीच में होता है, वहाँ एन का यूज़ किया जाता है। और किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का से लेकर ज्ञा तक के बीच में होता है, वहाँ ए लगता है। इसके बाद में दा का मैंने बताया था रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यूनिक थिंग्स, है ना, ये सब। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था अलग से, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने एक और बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री हो, वैसे क्या है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल का यूज नहीं होता दा का, लेकिन सुपरलेटिव में होता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री हो, डबल कंपैरेटिव डिग्री हो, तो वहां क्या लगता है, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। इसके अलावा अच्छा, जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं, इनहेबिटेंट समझते हो, निवासी, लेकिन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। तो आप क्या करते हो वहां पर, जैसे जर्मन्स, जर्मनी के निवासी क्या होगा, जर्मन्स, है ना, रशियंस, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, फ्रांसीसियों ने जर्मनियों को हराया, ऐसा है ना। जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, निवासी होते हैं, प्लूरल अपन ऐसा लेंगे। रिलीजन्स भी ले सकते हैं प्लूरल में, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, एनिमल के पहले भी लगा सकते, क्या था, लगा सकते हैं। कैसे एनिमल के पहले लगाते हैं, कहाँ, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, लास्ट में हो तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दा लगेगा ही। कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे अपन ने कहा द काऊ इज अ पेट एनिमल, और अगर मैं बनाता कि आई हैव ब्लैंक काऊ, तो क्या होता, आई हैव अ काऊ, होता कि नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैंने क्या है, ए एन दा के यूज़ बताए। अब मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि आजकल 3 ऑप्शन के साथ में चौथा ऑप्शन अपन ये मान करके चलते हैं, क्रॉस या फाई, जिसको अपन कह सकते हैं 0 या नो आर्टिकल। जहाँ पर ना ए का यूज़ होता, ना एन का यूज़ होता, ना दा का यूज़। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, ओमिशन ऑफ द। क्या दे दी, ओमिशन ऑफ द। तो सबसे पहला, बिफोर पर्सन्स नेम, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल लगता क्या। आप लोग अपना नाम लिखते हैं, ये अंदर लगाते हो क्या, नहीं लगाते, क्यों नहीं लगता, लगाना हो तो ऐसा लग सकता क्या, लगाना हो आर्टिकल। हाँ, जैसे अपन ने कहा राम, मोहन, सीता, है ना, कोई आर्टिकल। इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। क्या है भाई 2 एक्सेप्शन। पहला तो ये है, नाम के पहले
एडजेक्टिव लगाओ। अगर किसी भी नाम के पहले एडजेक्टिव जुड़ाओ लगाओ तो वहाँ पर अपन द लगा सकते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई, इतना ही था ना, तो ए एन द का यूज नहीं। और उन्होंने एक शब्द आपको दे दिया, क्या हो गया, द ब्रेव लक्ष्मी बाई, हुआ क्या नहीं। इसीलिए तो एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, कि भाई नाम के पहले लगता नहीं है, लेकिन यदि किसी के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो वहां लग जाता है। अकबर था, कुछ नहीं लगा, एक उन्होंने द यंग अकबर, ये हुआ पहला एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हो ना, जो चीज किसी ग्रुप में हो और उससे हट के क्वालिटी बताए वो क्या कहलाती, एक्सेप्शन कहलाती है, वो अपवाद कहलाती है। जैसे अपन ने कहा ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, पारा, मरकरी, Hg, क्विक सिल्वर, है ना। तो वो क्या हुआ, मेटल्स का एक्सेप्शन हुआ। ऐसे इसका भी एक एक्सेप्शन क्या हुआ कि अगर किसी के नाम के पहले एडजेक्टिव लगा दें तो द लगता है, और दूसरा किसी को किसी की उपमा दे दें। जैसे कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कालिदास को किसकी उपमा दे दी, शेक्सपियर की दे दी। कौन था ये शेक्सपियर, शेक्सपियर अमेरिकन लिटरेचर का क्या था, बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट, बहुत बड़े नाटककार थे। कई नाटक इन्होंने लिखे, इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज फेमस हैं, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, है ना। तो जैसे वो वहाँ फेमस है वैसे ही इंडिया में कालिदास जी भी फेमस हैं। तो कालिदास को क्या कहा गया कि कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये आपका हुआ। अब कोई शहर का नाम दिया हो, इनके आगे लगता है क्या, है? कंट्री का नाम, देश, जैसे इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, ऐसी कंट्रीज जिनका नाम क्या हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, यानी जिनको लिख सकते हैं अपन, या जिनका कुछ फुल फॉर्म होता है, जैसे USA। अब आप ऐसा नहीं कहना कि एक काम करें सर, इंडिया का IND लिख दें शॉर्ट में ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं, जिसका कुछ फुल फॉर्म हो, लाइक द USA, द UK, ठीक है। 4th, मेटल्स के पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, धातु, गोल्ड, सिल्वर। लैंग्वेजेस के पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, हिंदी, तमिल। सब्जेक्ट के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना।
तो ये इनके पहले कभी ए एन द का यूज नहीं होता। कभी कोई आर्टिकल का यूज इनके पहले नहीं होता। फूड भोजन से संबंधित, जैसे लंच, डिनर, इन सब के पहले नहीं लगता। सीजन ऋतु, विंटर, समर, फेस्टिवल्स, त्योहार, दिवाली, ईद, गेम्स, किसी भी खेल के नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, बशर्ते अपन ने किसी चीज़ पे स्ट्रेस ना किया हो, जोर ना डाला हो, है ना। जब अपन कभी किसी पे स्ट्रेस करते हैं, है ना, दिस इज द बॉय, है ना, हु स्टोल ए लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, तो बात अलग है जब अपन किसी पे स्ट्रेस करते हैं। अब देखो कैसा आता है सेंटेंस। गोल्ड इज प्रेशस मेटल, ऑप्शन आपके सामने आए, ए एन द क्रॉस, तो गोल्ड है, मेटल है, पास है प्रोनाउंसिएशन ए, ऐसा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्रॉस है, क्रॉस लगाएंगे, ऑप्शन में फाई होता आप फाई का यूज करते, ऑप्शन में नो आर्टिकल होता आप नो आर्टिकल का यूज करते। हिंदी इज इजी लैंग्वेज, ए एन द फाई। अब फिजिक्स is interesting subject, she plays tennis in evening, द इवनिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आते हैं और आपको ऐसे फिल करना है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।